शास्त्र, वेद, नीति शास्त्र, कर्मकांड के महाविद्वान, श्री चंडी महायज्ञ के आचार्य, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पद्मश्री प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी से आज नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री का महत्व बतलाते हुए भक्तों को अपने आशीर्वचनों द्वारा उपकृत करें। परम श्रद्धेय परम आदरणीय गुरु जी। जय माता दी। माता की। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतां स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। समादरणीय यज्ञ के प्रधान जजमान एसडीएम साहब, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा बोर्ड के सदस्य, सभी विद्वज्जन, श्राइन बोर्ड के अन्य अधिकारीगण, भारतवर्ष के विविध प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन, वासंतिक नवरात्रों के अवसर पर नवम नवरात्र में आपका इस सिद्ध पीठ पर स्वागत, आपका अभिनंदन। अब जो भक्तजन, जो उपासक, जो साधक प्रथम नवरात्र से मां की आराधना कर रहे थे, ज्योतिष स्वरूप दुर्गा की आराधना कर रहे थे और उनका लक्ष्य जो था मात्र आज तक अपनी सिद्धि को प्राप्त करना, क्योंकि सिद्धिदात्री के दर्शन आज हो रहे हैं। सिद्धिदात्री का शब्द का अर्थ ही यही है कि सिद्धियों को देने वाली, और आज उस सिद्धिदात्री के दर्शन आप सभी करेंगे। सिद्धिदात्री इनको क्यों कहा जाता है? सिद्धि शब्द का अर्थ होता है कार्य को सिद्ध होना या सिद्धि होना, और दात्री शब्द का अर्थ है देना, सिद्धियों को देने वाली। आपने जिस जिस मनोकामना को लेकर के अपने पूजा पाठ जप तपस्या की है, और आज उन साधकों को वर प्राप्ति के लिए एक अच्छा अवसर आ गया है। सभी साधक अपने मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करेंगे, और जो सिद्धियां हैं वो 8 सिद्धियां कही गई हैं। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये सिद्धियां कोई ऐसे ही नहीं की गई, लेकिन अच्छे गुरुओं की शासन में, अच्छे गुरुओं के द्वारा जब इनको भली प्रकार से जाना जाता है तो निश्चित ही ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अनिमा सिद्धि क्या होती है कि अपने आप को बिल्कुल छोटा कर देना। जैसे कि हनुमान जी ने जिस लंका में प्रवेश किया तो अपने आप को बिल्कुल छोटा किया था, वो अनिमा सिद्धि के द्वारा किया था। महिमा सिद्धि, महिमा सिद्धि क्या होती है कि अपने आप को बड़ा कर देना, वो महिमा सिद्धि कही जाती है। जिस समय समुद्र को पार करना था तो अपने आप को उन्होंने विशालकाय कर दिया। उसके बाद अनिमा, महिमा, गरिमा, गरिमा सिद्धि होती है कि पहाड़ के समान अपने आप को बड़ा कर देना। लघिमा, लघिमा सिद्धि होती है कि हमारा शरीर तो बड़ा भारी होता है, लेकिन हवा से भी हल्का, वायु से भी हल्का अपने शरीर को बना देना, ये लघिमा सिद्धि है। अनिमा, महिमा, जैव, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति। जिस जिस वस्तु की हम चाहते हैं, जिस साधक जो है जिस प्रकार की वस्तु को चाहता है वो उसको प्राप्त कर लेता है, और इसलिए उसको बहुत सिद्धि प्राप्त होती है। उसी का नाम प्राप्ति कहा गया है।
प्राकाम्य, प्राकाम्य सिद्धि का मतलब यह है कि अपने शरीर को यदि कोई उस सिद्धि के बल से अब जुबान बनना चाहता है या अपना सुंदर बनना चाहता है, जिस जिस प्रकार से भी अपने शरीर की संरचना करना चाहता है, उस सिद्धि के बल से ये हो जाता है। और इसी संसार की जितने भी पदार्थ हैं उनको अपने अनुकूल बना लेना, ये इसी तो सिद्धि की बात है। और इस प्रकार से पंच महाभूत जो हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनको अपने अधीन कर देना। वायु चला देना, वायु को बंद कर देना, आकाश को अपने अधीन कर देना। ये सिद्धि इस प्रकार से ये कही गई है। 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और इन्हीं सिद्धियों के बलबूते पर, इन्हीं सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शंकर जो है अर्धनारीश्वर कहे गए थे और उनका आधा शरीर जो था वो एक देवी का बन गया था। यह सिद्धियां मनुष्य को एक अपने लक्ष्य पर ले जाती हैं। जो साधक का लक्ष्य है, साधक जो चाहता है, उस प्रकार के आधार पर वो अपने उस सिद्धि के द्वारा प्राप्त कर लेता है। लेकिन कोई भी मंत्र है, कोई भी यंत्र है, कोई भी किसी प्रकार का एक अनुष्ठान है, वो गुरु के बिना कभी नहीं करना चाहिए। गुरु उस पथ तक ले जाने के लिए आपको मार्गदर्शक का काम करेगा और गुरु के बिना सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। स्वयं गुरु जो है वो अपने आप को सिद्धि प्रदान करने वाले बने और गुरुओं के द्वारा ही ये सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। शास्त्रों में बहुत कुछ है। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वहां कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। 8 सिद्धियों तो मैंने बतला दी आपको। नव निधियां कौन है? निधि का मतलब होता है खजाना। तो वो कौन सी नव निधियां हैं? तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि नव निधियां, नव खजाने कौन है। उसके लिए कहा महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर गच्छपौ मुकुंद कुंद नीलाश्च खरवाश्च निधियो नव। ये महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद और नील, ये 9 प्रकार की निधियां, 9 प्रकार के खजाने हैं। ये भी उन सिद्धियों के बल से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा यह सिद्धिदात्री का नवरात्र प्रत्येक भक्तजन के लिए आशीर्वाद देने वाला है, प्रत्येक भक्त के कार्यों को संपन्न करने वाला है। और यह सिद्धिदात्री हम सब पर, पूरे विश्व पर कृपा करे और सबके कार्यों को सिद्ध करे। आप देखते होंगे कि हमारे जो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, उनके द्वारा यहां पर अभी भी आप देखते हैं कि यज्ञ की पूर्ति के लिए ऑफिसर जो हम उन्होंने भेजे हुए हैं यज्ञ में, क्योंकि यज्ञो वै भुवनस्य नाभि और यज्ञ नास्ति यज्ञ समो रिपु। यज्ञ मित्र का काम करता है लेकिन यज्ञ शत्रु का काम भी करता है। शास्त्र में लिखा है कि नास्ति यज्ञ समो रिपु, यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं होता। क्यों? कि यदि यज्ञ अच्छा नहीं होता, विधि विधान से नहीं होता, उस मंत्रों के शुद्ध उच्चारण से नहीं होता, वो यज्ञ खराबी का कारण बनता है। और उस यज्ञ में वर्ण का, अक्षर का, बिंदु का, सब प्रकार का ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। क्योंकि हमारे उस कार्यों को करने के लिए, शास्त्र को पढ़ने के लिए ये कहा गया है कि मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स्वभाग वज्रो जयमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वर्गोपराधात्। व्याकरण शास्त्र हमको बतलाता है कि मंत्र झूठा मूठा नहीं होना चाहिए, स्वर से हीन नहीं होना चाहिए, वर्ण से हीन नहीं होना चाहिए, झूठा मूठा मंत्र नहीं होना चाहिए। कई लोग झूठा मूठा मंत्र बोल जाते हैं और दूसरों को बतला देते हैं कि मैं मना मंत्र ही बोला। मिथ्या प्रयुक्त न तमर्थमाह, उसके अर्थ को जो नहीं जानता वो ऐसा मंत्र नहीं होना चाहिए। और यदि होता है तो सब भाग वज्रो, इस प्रकार की वाणी जो है वो वज्र का काम करती है।
क्या कैसे करती है? जथेंद्र शत्रु स्वरतो बराधात, इंद्र का शत्रु वृत्रासुर नामक का एक राक्षस था। उस राक्षस ने इंद्र के सिंहासन को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के हमले किए, कई बार चढ़ाई की इंद्र पर कि उसका सिंहासन मुझे मिल जाए। हर आदमी चाहता है मैं बड़ा बन जाऊं। तो वृत्रासुर जो है, राक्षस जो है, वो चाहता था मैं इंद्र की पदवी प्राप्त कर लूं। हुआ क्या कि बार बार वो आक्रमण करता था तो हार जाता था। इस बार उसने एक यज्ञ करवाया और यज्ञ करवा करके विद्वान लोग बैठे हुए थे। यज्ञ में एक थोड़ी कमी रह गई। कमी क्या हुई कि उधर था इंद्र शत्रु बधस्व, इंद्र शत्रु यस्य एवं विधम तम शत्रुम बधस्व मारे। इंद्र है शत्रु जिसका, इस प्रकार के उस शत्रु को मारो, ये देवता की आगे प्रार्थना थी। लेकिन वहां पर बधस्व की जगह पर बर्धस्व धा के ऊपर उन्होंने रा लगा दिया, तो उसका अर्थ हो गया इंद्र शत्रु बर्धस्व। इंद्र है शत्रु का है, उस शत्रु को और ज्यादा बढ़ाओ। तो इंद्र की ताकत और बढ़ गई उसके यज्ञ से, वृत्रासुर राक्षस के यज्ञ से। उसने फिर आक्रमण किया और खुद मारा गया। इसलिए एक अक्षर भी यदि किसी प्रकार का गलत होता है तो उच्चारण में बहुत बड़ी एक परेशानी होती है, कार्य सिद्धि में परेशानी होती है। अब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आज पूरे देश में आपने शाखाएं क्षेत्रीय आरोपित की है। शास्त्री जी ने समय समय पर आपको बातें बतलाई हैं और प्रत्येक घर में, चाहे वो विश्व कल्याण के लिए यज्ञ हो रहे हैं, अपने कल्याण के लिए हो रहे हैं, नगर के कल्याण के लिए हो रहे हैं, या हिंदुस्तान के भारतवर्ष के कल्याण के लिए हो रहे हैं, तो वो यज्ञ जो है आज समाप्त हो रहे हैं और उनमें कन्याओं का पूजन हो रहा है। कन्याओं के पूजन के साथ साथ जो आपकी क्षेत्रीय है, जो शाखा है, जो यवांकुर है, यवांकुर हम मक्की क्यों नहीं बोल लेते हैं, हम बाजरा क्यों नहीं बोल लेते हैं, हम केवल जौ ही क्यों बोलते हैं? उसमें कहा कि बसंते सर्व सस्यानाम जायते पत्र शादनम मोदमानाश्च तिष्ठन्ति जवाह कनकशालिना। बसंत में सब प्रकार के ऐसे दूसरे लोग होते हैं, लेकिन एक यव जो है, जौ के पौधे जो हैं, और वो एक प्रसन्न होकर के लहलहाते हैं। इसीलिए जौ का अन्न, जौ जो है ये देवताओं के हवन के लिए, पितरों के पिंडों के लिए, हर प्रकार के काम के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। और ऐसे भी हमारे लिए भी जौ जो है वो बहुत एक अच्छे माने गए। इसलिए हम खेती बोते हैं। उस खेती का मैंने पहले दिन कहा था कि जो इसका फल होगा, आप इस प्रकार से उस फल को समझ लेना। फल कैसा है उसमें यह है कि आप अपनी अपनी शाखाओं को देख लें सभी लोग, और अपनी शाखा का फल देख लें। मैं अपनी शाखा का ही फल आपको बतलाऊंगा। उसमें यह है कि अभिष्टम कुरुते कृष्णम, यदि काली शाखा उगी हुई है तो वो वृष्टि का अभाव होगा, बारिश कम होगी या नहीं होगी। धूम्राभं कलहं तथा, धूम्र वर्ण की, धूम्र वर्ण होता है सफेद और काला, सफेद और काले रंग की यदि शाखा होगी तो लड़ाई झगड़े की बात बनती है, युद्ध की बात बनती है। अपूर्णम जननाशंच, कहीं से जौ उगे हैं, कहीं से नहीं उगे हैं, तो वो जनता के नाश की सूचना देते हैं। दुर्भिक्षम श्यामल अंकुरे ही, श्यामले रंग के जो अंकुर होते हैं वो दुर्भिक्ष पैदा करते हैं, अकाल को न्योता देते हैं। तिर्यक गते भवेद व्याधि, टेढ़े मेढ़े होते हैं यदि वो शाखा टेढ़ी मेढ़ी उगे तो व्याधि, रोग को बढ़ने की या रोग के होने की संभावना बनती है। और तिर्यक गते कुब्जे शत्रु भयं तथा, यदि शाखा ऊपर गई, ऊपर से जाकर के फिर कुबड़ी हो गई तो शत्रुओं का भय बना रहता है। इसलिए उस शाखा के माध्यम से, क्योंकि आपको बताया था पहले, हम 6 महीने का अपना एक तपस्या से उस अपने ताकत अर्जित करने के लिए, बल अर्जित करने के लिए हम ये शाखा आरोपण करते हैं, नवरात्र आते हैं, नवरात्रों करते हैं। और ये 6 महीनों का जो हमारा ये दायित्व है, कार्य है, इसको बड़ी प्रकार से आप शाखा से जान लें। और हमारी शाखा जो है, हमारी शाखा में बहुत अच्छी शाखा हुई है, लेकिन उस शाखा में कुछ दक्षिण और पश्चिम, पश्चिम और उत्तर और पूर्व, ये जो दिशाएं हैं, चाहे वो किसी भी देश की हो, किसी भी प्रकार की हो, वो अच्छी नहीं है। इसलिए सभी जितने भी देशों के शासक हैं, वो शासक
यही सोचें कि विचार करें कि शक्ति सब कुछ कर सकती है, इसलिए शक्ति का डर समझ करके, शक्ति का त्रास समझ करके जनता की रक्षा के लिए आप काम करें, एक दूसरे को समाप्त करने के लिए काम नहीं करें। क्योंकि समाप्त एक बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन निर्माण जो है वो बहुत कष्ट से होता है। इसलिए किसी भी देश के कोई भी शासक हो, आपस में बैठे विचार करें और पर्यावरण को बम्बों के माध्यम से, एक मिसाइलों के माध्यम से पर्यावरण को दूषित ना करें। सभी हम इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे होने का मतलब यह है कि हम सभी परस्पर मैत्री संवर्धन करें, क्योंकि सारा का सारा जो संसार जो है वो हमारा अपना कुटुंब है, अपना परिवार है। इसलिए उनकी तरफ उस जनता को समाप्त कर देना बड़ी बात नहीं है। जनता के लिए खुशहाली लाना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि उस माँ की कृपा से, माँ भगवती की आशीर्वाद से हम अच्छे बातों को सोचें और एक जगह पर बैठ करके हमारे जो मसले हैं उन मसलों का हम हल निकालें, उससे बहुत बड़ा होगा। और ये माँ जगत जननी जिसने ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी बनाया, और वो भगवती आप पर सभी पर प्रसन्न होगी। इस समय मैं, क्योंकि समय अधिक हो रहा है, मैं अधिक बातें नहीं करूंगा, लेकिन हम सभी अपने अपने धर्म पर, जिसका जो धर्म है उस पर चले। धर्म कोई भी किसी का भी होगा, वो कभी गलत नहीं होता, लेकिन गलत करने वाले हम लोग हो जाते हैं यदि उसका अर्थ गलत करते हैं, उसके कई प्रकार की बातों से हम दूसरे लोगों को भड़का देते हैं, वो धर्म खराब हो जाता है। लेकिन नहीं तो हम धर्म की रक्षा करेंगे। कोई भी धर्म है, उस धर्म का व्यक्ति जो है उस धर्म की रक्षा करेगा, तो धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षिता। हम धर्म को समाप्त करेंगे तो धर्म हमको समाप्त कर देगा। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए धर्म का हरण कभी नहीं होना चाहिए। अपने सदाचार जो है, आचार परमो धर्म, सदाचार निरत रहना ये हमारा दायित्व बनता है, धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, किसी की हिंसा नहीं करना, ये जो सबसे बड़ा परम धर्म है। नोदना लक्षणोर्थो धर्म, जिस प्रकार अच्छी बातों की प्रेरणा जिनको दी जाए वो धर्म, उसको धर्म कहा जाता है। यदो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सवे धर्म, जिससे हमारी सिद्धि होती है, हमारे कार्यों की सिद्धि होती है, हमारा अभ्युदय होता है, उसको धर्म कहा गया है। इसलिए हम ये थोड़े से समय में सारी की सारी बातें नहीं बतलाई जाती, संक्षिप्त रूप से मैं यही कहूंगा कि अपने अपने धर्म पर स्थित रह करके, और जो हमारे समाज धारक हैं और समाज के जो प्रचारक हैं और जो हमारे जो एक बहुत गुरु हैं, वो समाज का बड़ी प्रकार से तो बहुत अच्छा होगा और बहुत बढ़िया होगा। कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत से बीच में केवल उस धर्म को आगे पीछे कर देते हैं, तो धर्म के प्रति आस्थाएं समाप्त हो रही है, और हमारा धर्म ही सब कुछ है, और ये धर्म चला गया तो कुछ नहीं। आज आप देखते होंगे कि हम जो बीज बोते हैं वो वही उगता है, लेकिन हमारे जो बातें हैं, हमारे जो धर्म है, हमारे जो कार्य हैं, हमारी जो समीहाएं हैं, और वो सारी बदलती जा रही है। कारण कि इसका हम लोग अच्छी तरह से मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी विद्वानों का, सभी लोगों का, सभी गुरुजनों का, सभी महामंडलेश्वरों का, सभी आदरणीय शंकराचार्यों का ये दायित्व बनता है कि समाज को हम बिल्कुल एक ऐसी रेखा पर लगाएं कि समाज व्यवस्थित होकर के और पूरे विश्व को एक अपने अच्छा मार्ग बतलाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, और अभी जैसे कि शास्त्री जी ने कहा है कि 1 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति होने जा रही है। अभी कन्याओं का पूजन होगा, और जिन कन्याओं के पूजन को हम अभी छोटी कन्याओं का पूजन कर रहे हैं, वही कन्याएं समाज में स्त्री बनेंगी और शक्ति बनेंगी। और यत्र नार्यः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र हितास्तु न पूज्यन्ते समस्ता निष्फला क्रियाः। आप कन्या पूजन करेंगे तो कन्या पूजन में भगवती माँ प्रसन्न होगी और आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। मैं एक मंत्र के माध्यम से ये कहूंगा, यथे मां वाचं कल्याणी मां वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यागम
शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भोजा समयं मे कामः समृद्धतामुपमादो नमतु। समाज के जितने वर्ग हैं, 4 वर्ग, चारों वर्गों की उन्नति के लिए शुभ यजुर्वेद में इस प्रकार की प्रार्थना की गई है। और हम सभी एक साथ सर बढ़े, आगे बढ़े। सहना भवतु, हम एक साथ एक दूसरे की रक्षा करें। सहनो भुनक्तु, हम एक साथ खाएं। एक साथ खाने का मतलब ये नहीं हम जूठा खाएं, मतलब जो हमारे पास यदि किसी के पास खाने के लिए नहीं